नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 में आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जनपद मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके लिए जितने भी हमारे प्रत्याशी दावेदार हैं वो लगातार अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए न्यूज़ 20 ने भी एक मुहिम चला रखी है कि किसके सर सजेगा पार्षद का ताज। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड 34 से विन्नी अग्रवाल जी, जो कि नगर निकाय चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सर की क्या तैयारियां हैं, क्या योजनाएं हैं, चलिए जानते हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 20 चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल न्यूज़ 20 में मुझे बोलने का मौका दिया। सर सबसे पहले शुरुआत आपकी जीवन परिचय से करेंगे, आप अपने बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मैं यहीं का निवासी हूँ, मुरादाबाद का। मेरा जन्म यहीं का हुआ है और मेरी बेसिक पढ़ाई भी यहीं से स्टार्ट हुई है। मैंने एमकॉम किया है, उसके बाद बीएड किया और बीएड करने के बाद मैंने अध्यापन कार्य भी किया, टीचिंग की। और उसके बाद मेरा शुरू से ही ये था कि मैं समाज की सेवा करूं और जनता की सेवा करूं। तो शिक्षण कार्य में मैंने बच्चों की शिक्षा के तौर पे मैंने सेवा की। और उसके बाद मैंने पत्रकारिता में जो है अपना शुरू किया कि पत्रकार को मैं देखता था कि वो एक तरह से समाज की सेवा करते हैं। तो मेरा शुरू से था कि मैं समाज की सेवा करूं। तो मैंने उसके बाद पत्रकारिता की जो प्रोफेशनल पढ़ाई होती है, मास कॉम, वो मैंने दिल्ली से किया और उसके बाद मैंने पत्रकारिता शुरू की। सर परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरे फादर हैं, मदर हैं। फादर मेरे डिग्री कॉलेज से प्राचार्य से रिटायर हैं। अध्यापक फैमिली है मेरी और दो छोटे भाई हैं जो अपना अपना बिजनेस करते हैं। सर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसका पहले से कोई राजनीतिक इतिहास रहा हो? पहले से हमारे परिवार का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। हमारी सिंपल फैमिली है, अध्यापक फैमिली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ जो आप राजनीति के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं? ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ और राजनीति में आने का मेरा कोई वैसा कोई स्पेशल मोटिव नहीं है। हाँ, ये है कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ लगभग 20-22 साल से। तो मेरे क्षेत्र की, जो मेरे वार्ड की जनता है, मैं उनकी पत्रकार के नाते सेवा करता आया हूँ। उनकी समस्याएं होती हैं, उनको उठाता हूँ। तो उन्हीं लोगों ने इस बार मुझे कहा कि भाई आप पार्षद का चुनाव लड़ें और हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्षद बने। तो जनता के कहने से, उनके प्यार को देखते हुए मैंने सोचा कि जनता जब मुझे इतना प्यार करती है, सभी अपने वार्ड की जनता मेरी सब समझदार है और एजुकेटेड है, तो वो जो सोच रही है तो अच्छा सोच रही होगी। तो मेरे लिए अगर उन्होंने सोचा है कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ूं तो कुछ उसमें बेहतर होगा। लगभग कितने वोट होंगे वार्ड 34 में? वार्ड 34 में एक अप्रोक्सली 9,000 के आसपास वोट हैं। 9,000 के आसपास है। अच्छा, आपने राजनीति के क्षेत्र में आप कदम रख दिया है, किस तरह की समस्याएं आपने अपने क्षेत्र में देखी है जिसके बारे में आप नगर निकाय चुनाव के में दावेदारी कर रहे हैं? क्षेत्र की समस्याएं अपना यही है कि हम देखते आते हैं कि हमारी साफ़ सफाई की व्यवस्था वो ठीक तरह से होनी चाहिए। सड़कें वगैरह टूटी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, तो वो ठीक होने चाहिए। तो यही हम देखते आते हैं कि समस्याएं बनी रहती हैं, सही होती हैं, फिर बन जाती हैं। तो इस तरह से ये क्षेत्रवासी भी थोड़ा परेशान रहते हैं। कुछ उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं और कुछ जो है उनकी समस्याएं बनी रहती हैं, तो वो परेशान रहते हैं। अच्छा, कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी क्योंकि आप पत्रकार हैं, उसके बाद आप राजनीति में कदम रखना चाह रहे हैं, तो क्या 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 बताना चाहेंगे आप? चुनौतियाँ मेरे सामने पत्रकार के नाते भी आती हैं। आप भी मीडिया से हैं, तो मीडिया के सामने भी समस्याएं आती हैं। कोई भी आप समाज का सेवा का काम करने जाते हैं तो चुनौतियाँ तो आती ही हैं, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ के आगे निकलना ही जो है इंसान की अ, होना चाहिए कि इंसान ऐसा हो कि इस चुनौतियों से लड़े और आगे बढ़े। अच्छा, वार्ड में जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि आपकी वार्ड में कितनी वोटिंग है और उन लोगों से आपको किस तरह की आशाएं हैं इस बार? सबसे पहले मेरा निवेदन है अपने क्षेत्रवासियों से कि मतदान जो है अवश्य करें। एक एक वोट कीमती होता है। एक एक वोट से जो है अ, अच्छे और योग्य व्यक्ति का चुनाव होता है। तो योग्य व्यक्ति को ही चुनें, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को अगर चुनती है जनता और तो उससे जो है समस्याएं जो आपके वार्ड की होती हैं वो बनी रहती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मतदान करें और योग्य व्यक्ति को ही चुनें। अगर आपकी जनता आपको चुनती है
और आप पार्षद बनते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो प्राथमिकताएँ होंगी वो कौन-कौन सी होंगी और उन पर कैसे आप काम करेंगे? क्या योजनाएँ आपकी होंगी? मेरी प्राथमिकताएँ वही हैं जो मेरी अभी तक रही हैं पत्रकार के नाते। जो मेरी वार्ड की समस्याएँ मेरे सामने देखता आया हूँ, उनको मैं हल करवाने की कोशिश करूँगा। और चुनाव जीतने के बाद ऐसा नहीं कि जैसा जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। जनता ने चुनाव के लिए खड़ा करा है मुझे, जनता मुझे प्यार करती है, तो जनता के बीच में ही रहना है मुझे। जनता जैसा कहेगी वैसा ही जो है उन्हीं के हिसाब से रोड मैप तैयार होगा, उन्हीं के हिसाब से प्रस्ताव बनाया जाएगा। उसी प्रस्ताव को फिर आगे ले जाके उसको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। कहा जाता है कि चुनावी दौर में जो भी पार्षद बनता है या बनने वाला होता है, वो कई तरह के वादे करता है, विकास कार्यों के लिए वो बड़े-बड़े वादे करता है। आप इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए इस बार में मुझे कुछ नहीं कहना है कि कौन क्या करता है, वो अपना-अपना लोगों का वो है। मुझे तो ये है कि मुझे जनता खड़ा कर रही है तो मुझे क्या करना है। तो मेरा प्रथम और सर्वप्रथम जनता है मेरे लिए, तो मुझे जनता के लिए काम करना है और जनता के लिए जो हो सकता होगा एक पार्षद के अधिकार में जो भी अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य आते हैं, तो वो मुझे उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी है। अब आप अपने वार्ड के जनता को कुछ कहना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए अपने क्षेत्रवासियों के लिए मेरा यही निवेदन है कि मतदान अवश्य करें। हर मेंबर जो भी वार्ड 34 का मेंबर है, जिसका वोट है, वो अपना वोट डाले और एक योग्य व्यक्ति को ही चुने। जैसा कि जनता चाहती है कि एक योग्य व्यक्ति आए, और तो मेरा भी यही निवेदन है कि योग्य व्यक्ति को ही जनता चुने, अपना वोट ज़रूर दे। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने विन्नी अग्रवाल सर से बात की, उन्होंने बताया जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं और अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।